नोट कर लो इसको। सर फिर तो प्योर वर्किंग भी नहीं रहेगी। अब फ्रिक्शन आएगा, वो बैठा है ना नीचे, कैसे जानेगा नहीं हुई ना, हाँ प्योर रोलिंग थोड़ी होगी अगर आर अल्फा ज्यादा फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन तो अपना काम करेगा ना, फ्रिक्शन तो लगा ही नहीं पहले, हमने विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए हुए देख लिया कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन देखने का ये भी तरीका होता है कि अगर आपको कभी फ्रिक्शन चेक करना है तो पहले ये एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है, और नॉर्मली देख लो कि वो पॉइंट ग्राउंड स्टेट कहाँ जा रहा है। अब जहां वो जा रहा होगा फ्रिक्शन आएगा तो उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, रोक लेगा। तो सिर्फ मैंने ये चेक किया है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पॉइंट कहाँ जा रहा होता। तो मैंने देखा कि इसमें दो मोशन हो रही है, जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट क्या होगा, पीछे जाएगा आर अल्फा से, और फोर्स से वो पॉइंट साथ में क्या होगा, आगे हो जाएगा। कौन डोमिनेट कर गया वहां पे, आर अल्फा डोमिनेट कर गया ना नीचे का पॉइंट, तो आर अल्फा ज्यादा आ गया किससे, ए से, तो लोएस्ट पॉइंट ओवरऑल कहां चला गया, पीछे। तो फ्रिक्शन कहां लग गया, आगे। आर अल्फा इज ग्रेटर देन ई। कौन सी स्लिपिंग हो गई, इसको फॉरवर्ड बोलेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई ना, प्रॉपर नोट कर लो भाई। और ये बैकवर्ड स्लिपिंग आ गई, बैकवर्ड स्लिपिंग, द फ्रिक्शन एक्ट्स इन द बैकवर्ड एक्शन। नोट कर लो इसको प्रॉपर, नोट्स में ऐसे लिखना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऐसा आपको बाद में ध्यान रहेगा। तो यहाँ पता क्या होता है, यहाँ पे बॉडी का एक्सेशन जो है ना F/F से ज्यादा जाता है। सर एक नोट कर लो। रिंग में नहीं लगनी फिर फ्रिक्शन होगी। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, देखो मैं अगला यही बताने वाला सिलेंडर है भाई वो, हूँ। नहीं देखो इसने वो सही पॉइंट पकड़ा क्या, रिंग में ना फ्रिक्शन कैसे रोल कर जाएगी, रिंग में अच्छा लिख लो पहले से। समझ आ गया बहुत, इसको टुकड़ों में ब्रेक करके देखो, ओवरऑल क्वेश्चन मत देखो, है ना। ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग। अपने हिसाब से लिख लेना है, अच्छे से तुमको याद रहे, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लिया करो, क्योंकि मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है ना, तो अपने हिसाब से लिख लिया करो जो आपको समझ में आए नोट्स में प्रॉपर। क्या लोगे भाई, सब लिख लो। लोएस्ट पॉइंट हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन क्या, in backward direction. Lowest point has a tendency to slip in the backward direction with respect to ground. Lowest point has a tendency to slip in backward action with respect to ground. Because समझिए आप क्या ज्यादा है, R is greater than A. तो फ्रिक्शन एक्शन क्या, फॉरवर्ड एक्शन। भाई क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब हम लोग एक्सेशन निकालेंगे ना, तो फ्रिक्शन कहीं भी लगा दो अपने आप साइन आ जाता है। तो आपको तो समझा दिया कि हो क्या रहा है। चलिए इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इन दोनों का आंसर दो आप मुझे। देखिए अभी ऑप्शन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ring and sphere when force is applied at highest point in both. Find direction of friction in case of ring and sphere. In case of ring and sphere, when force is applied horizontally at the top, when force is applied horizontally at the top, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया टॉप पे,
सबसे पहले क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है भाई, एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले किसको कंसीडर करोगे आप लोग, सबसे पहले किसको, ट्रांसलेशन को। बताइए इस पे कौन सा फोर्स है, एफ है, मास कितना है इसका एम, एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो ये सब में सेम आता है, जो एक्सेलरेशन होता है उस सब में सेम ही आएगा, कितना, एफ बाई एम। ये क्या लिखा हुआ है, अभी हमने एज्यूम कर लिया कि देयर इज नो फ्रिक्शन, वही तो मैं डिसाइड कर रहा हूं। फ्रिक्शन निकालने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कोई फ्रिक्शन है ही नहीं ग्राउंड पे। फ्रिक्शन कब आता है बताओ, जब कोई स्लिप होने की टेंडेंसी होती है तभी तो फ्रिक्शन आता है। मान लो मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो क्या मेरे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन है नहीं है, तो पैर को स्लिप करूंगा तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन आएगा। तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन। चलो ये निकाल दिया मैंने, बताओ अल्फा कितना आएगा, तो अब निकालते हैं, टॉर्क लिखते हैं, कितना है बताइए, एफ आर इज इक्वल टू कितना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क कितना है बताइए, ये फोर्स एफ है, टॉर्क कहां से लेना होता है, सेंटर से, एफ आर इज आई अल्फा, आई कितना है, एम आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है बताइए, एफ बाई एम आर आ जाएगा, तो यहां से आर अल्फा कितना है बताइए, सर ये सॉलिड स्क्वायर है, होलो स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर। फॉरवर्ड आना चाहिए। देखते हैं भाई दोनों यहाँ पे सेम आगे नहीं आ गए, कौन, इस केस में क्या हुआ, A इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अल्फा, ये ऑलरेडी A इज इक्वल टू आर अल्फा है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स ने किया क्या पता है, फोर्स ने लोएस्ट पॉइंट पे जितना ट्रांसलेशन डेवलप किया उतना ही रोटेशन डेवलप कर दिया, तो लोएस्ट पॉइंट ऑलरेडी क्या हो गया, ये ऑलरेडी रेस्ट पे आ गया। सबको समझ में आ रही बात कि जब वो ऑलरेडी रेस्ट पे आ गया तो फ्रिक्शन क्यों आएगा यार, फ्रिक्शन आएगी नहीं, समझ गए। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, आर अल्फा, तो लोवेस्ट पॉइंट इज ऑलरेडी एट रेस्ट, लिखेंगे आप, लोवेस्ट पॉइंट इज ऑलरेडी एट क्या, रेस्ट, पहले से रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन को अपना काम करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, उस चीज को क्या करना, रेस्ट पे लाना, उसको रोक के रखना, फ्रिक्शन लगेगा नहीं। सर उसमें आगे लगेगा। अब अगले वाले बताओ यार, यही देख लेते ना यार, सबको तो सेम रहेगा ना, बस यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा 2/5 आर स्क्वायर, अल्फा कितना आएगा बताइए, आएगा 5f upon 2m 5m by 2m आर अल्फा कितना आएगा 5/2, ये ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन आगे लगेगा, लिख लो क्या हो गया फर्स्ट के केस में, r alpha आर अल्फा कितना हो गया, आर अल्फा इज ग्रेटर देन क्या, पॉइंट जा रहा है, पीछे point slips in backward action, point slips in backward direction, ठीक है। फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा, फ्रिक्शन एक्ट्स इन फॉरवर्ड एक्शन, ठीक है। सब मैंने फॉरवर्ड बोला था, सब बैकवर्ड बोल रहे थे। मैंने नहीं बोला फॉरवर्ड, बैकवर्ड बोल Slips in the backward action to friction acts in क्या, friction acts in forward direction, friction forward action back करेगा, क्लियर है भाई, कोई डाउट है किसी को तो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ढंग से आपने सुन लिया समझ लिया है, घर पे जाके पढ़ लोगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अभी तो सुनने जल्दी बात। हाँ, सुनने समझ में तो आ गया, घर पे पढ़ना भी पड़ेगा तो इसको तब जाके। हाँ बोलो क्या हो गया, कोई डाउट, चलो चल नेक्स्ट देखिए। सर 1 मिनट, बस इतना ही है। इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ है इसमें, ये शुरुआत है जस्ट। हाँ ये सिलेंडर वाला केस ऐसे हो गया, हाँ, ऐसा सिलेंडर रखा है,
ऐसे टॉप पे लगा दो फोर्स, ऐसे रोलता हुआ चला जाएगा, ऐसे रोल करता हुआ। जो सिलेंडर में आपने कहा ना कि फोर्स आगे लगेगा तो वो पीछे स्लिप मारेगा, हाँ अगर आर एल का तो ये कुछ ऐसा बनाया क्या? हाँ कुछ ऐसा केस हाँ ऐसे बनेगा केस, उसमें वो ज़्यादा जाएगा क्या, ये ज़्यादा जाएगा। सिलेंडर में कितना था वैसे आर फ्रिक्शन? एल का ज़्यादा था। आ गया था, उसमें भी आ गया था, इसमें भी आ गया था। तो रोलिंग में पता क्या होता है, रोलिंग में तुमको ग्राउंड भी सपोर्ट कर देता है कभी कभी, नहीं अगर तुम सिलेंडर जैसे तुम किसी ब्लॉक को खींचो, किसी चीज को रोल करना क्यों इजी होता है, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। कि मान लो एक सिलेंडर का वो पड़ा हुआ है, एक पेड़ को काट के डाला हुआ है सिलेंडर में, मुझे उसको खींचना है, या तो मैं उसको सीधे खींच लूं पकड़ के ऐसे, या मैं इसको रोल करा दूं, क्या बेटर रहेगा? रोल करो। क्यों बताओ? सर फोर्स कम लगानी पड़ेगी हमें। क्यों लगानी पड़ेगी? हमारा बर्डन कम होगा। सर फ्रिक्शन भी आगे मदद करेगा, सपोर्ट फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर रहा है तुमको। यस सर। जब किसी बॉडी को रोल करोगे तो तुम तो उसको खींच ही रहे हो, और साथ में तुमने क्या देखा, दो केस हमने ऐसे देखे, एक रिंग का एक एक्सेप्शन था, रिंग में फ्रिक्शन नहीं आया, लेकिन सॉलिड स्पर में फ्रिक्शन का आया, आ गया है, और सिलेंडर भी का आया, तो तुम खींचोगे तुमको हेल्प कर देगा भाई। कभी चीजों को इसीलिए क्या होता है, लुढ़काना इजी होता है, रोल करना इजी होता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तुमको क्या करने लगता है, सपोर्ट। स्लाइड में सब फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, और स्लाइड में तो फ्रिक्शन तुमको अपोज ही मारेगा ना। ये चीज ऐसे पड़ी है, भारी सी चीज है, और मुझे इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो या तो मैं इसको पकड़ के ऐसा खींच लूं, या इसको घुमा के ऐसे कर लूं, फिर इसको मैं रोल कर लूं। रोल करने में क्या होगा, फ्रिक्शन तुमको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो अक्सर आपको समझ आना चाहिए सबसे पहले कि फ्रिक्शन क्यों सपोर्ट कर रहा है, पूरी आपको मैकेनिक्स समझ आनी चाहिए कि जब मैं फोर्स अप्लाई किया तो दो मोशन डेवलप हुई, कौन सी, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। रोटेटरी मोशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, रोटेटरी मोशन ज्यादा होने से उसमें आर अल्फा क्या हो गया भाई, ऐसे अप्लाई किया आर अल्फा ज्यादा आ गया, और ए क्या हो गया, कम आया, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, तो फ्रिक्शन तुमको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। समझ गए? सर टॉपलिंग में क्या होगा, हाँ टॉपलिंग में क्या आसान पड़ेगा? नहीं, टॉपलिंग तो डिफरेंट हो गया। टॉपलिंग में तो यार तुमको, टॉपलिंग में तो चीज लुढ़क जाएगी ना, ये तो रोल करती आगे बढ़ रही है ना। आएगा इसमें टॉपलिंग? नहीं टॉपलिंग तो खत्म, इसमें क्या टॉपलिंग कराओगे, ये तो वैसे टॉपलिंग करता हुआ जा रहा है। ट्रांसलेशन और टॉपलिंग में क्या कम होगा? टॉपलिंग में लुढ़क के गिर जाना यार, ये टॉपलिंग हो गई, ये चीज ऐसे रखी हुई है, इसको गिरा दे, टॉपल कर दिया। सर किसी को खींचना और किसी को रोल करना में क्या आसान पड़ेगा? अभी तो बता रहे हैं, नहीं खींच के मतलब खींचना है, लुढ़काना है, हाँ चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब कैसी फिगर है, कितनी हाइट है उसकी, कितना फ्रिक्शन है। सर स्क्वायर ले लो, कोई क्यूब ले लो, क्यूब उसमें क्या आसान है? कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, सर ऊपर की तरफ। और उसमें निकालो ऊपर का तुमने फोर्स अप्लाई किया है। और सर अगर बीच में करें हर केस अलग अलग हो जाएगा। तो सर ऊपर- पहले टॉपल करने की कंडीशन लगाओ, फिर चलने की कंडीशन लगाओ, चेक करो उसको। ऐसा क्वेश्चन कराया तो है, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग वाला नहीं कराया था, इंक्लाइन पे क्यूब रखा हुआ है, लेक्चर वो स्लाइड करेगा पहले गिर जाएगा, कराओ पॉइंट ऑफ तो तुम पूछ रहे हो। सर बर्डन किस में कम होगा? अरे रुक जाओ तुम। चलो बनाओ भाई। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या? अब ये कॉन्सेप्ट ही ये सब चल रहा है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया 15x। ये डिस्क ले लिया, ठीक है, वही जो पहले वाला क्वेश्चन था वही हो गया सेम। फाइंड ए, फाइंड एक्सेलरेशन, find friction, find alpha, find mu। अब ये क्वेश्चन से कर लिया, उसके आगे 2-3 दिन बहुत ही आराम से कटेगा, जिसको नहीं समझ आया वो स्ट्रगल ही करता रहेगा फिर। आगे क्या सर, कल का ही दिन खराब जाएगा। क्वेश्चन बहुत टाइम से समझो, सारी बातें बिल्कुल दिमाग में एब्जॉर्ब कर ले जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ डिस्क है, डिस्क ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ पहला टॉपिक, समझ लो, आपको करना कुछ नहीं है। क्या निकालना है मुझे, एक्सेशन निकालना है, कुछ कह रहे नहीं आएगा ऐसे जैसा आपने बताया है, थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्या निकालना है सबसे पहले, ये निकालना है, समझ लो भाई, सारी बातें ध्यान सुनते रहो।
फिर बाद में मत रिपीट करना सर कैसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब अगले 2-3 दिन ना ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। अब आपको मैंने फ्रिक्शन निकालना तो बता दिया है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पता है ना, तो तुम डिसाइड कर सकते हैं किसको, आर अल्फा और ए को चेक करके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कभी ये रैंडम अज्यूम करना है, समझे? तो ये बेटर रहता है कि फ्रिक्शन को पीछे अज्यूम कर लो। कहीं भी क्वेश्चन आए, कुछ भी है, एक तरीका तो कि आप पहले निकालो उसको, ऐसा चेक करो ए आर अल्फा, चेक करके फिर उसको लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं भी बना दो, बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपका फ्रिक्शन नेगेटिव आ गया तो सुन लिया ना क्या बोला, अगर फाइनल फ्रिक्शन नेगेटिव आया तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अभी लिखना नहीं, सिर्फ आप देखते रहिए। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बनाए इसमें एफ इज एम ए की इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या बनेगा, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है। अब देखते रहो भाई, लिखना नहीं किसको, ये बात नहीं, कोई डाउट, सुनते रहो, फिर आप सुनते हो तो क्लियर ना। अब टॉर्क की इक्वेशन लिख लो किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास। पहला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है क्या, टॉर्क किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलो भाई आज बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, FR minus small fr FR minus small FR। सर पहले कितनी बनाएगी सर FR प्लस स्मॉल FR नहीं होगा, हाँ FR प्लस स्मॉल हम FR लोग वाइज ही हैं। मैंने भी तो ये बोला नहीं करे देखिए बोला मैंने कहा सही सारे बच्चे आंसर दें, व्हाट विल बी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, FR plus small FR। एफ आर प्लस या माइनस, प्लस प्लस आएगा यार क्या क्या बताओ, अभी तो प्लस करते हो, थोड़ा सा रुक के सोच के आंसर दिया करो। ये कैपिटल एफ कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज और ये स्मॉल एफ कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं भाई। देखो ये भी ऐसे घुमा रहा है ना, फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा और ये दोनों सेम डायरेक्शन घुमा रहे हैं, यस ऐसा क्लियर है। ये देखो ये स्मॉल एफ इस पॉइंट को ऐसे घुमाएगा, ये घुमाएगा, दोनों ऐड कर दो भाई, सुनते रहिए ठीक है, और चीजों को दिमाग में बिठाते रहिए, और बिल्कुल बातें मत करिए। क्या आएगा ये, आई अल्फा, आई कितना है इसका, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि रोलिंग मोशन में लोवेस्ट पॉइंट पे दोनों चीजें बराबर होती, कौन, जितना ये होता उतना ही। आर अल्फा आपको 3 इक्वेशन लिखनी है थर्ड स्टेप में। अब पहले ये बताओ, अगर इनमें आपको कोई दिक्कत है इन इक्वेशंस में तो पहले बताओ, ये समझ आ गई इक्वेशन तो लिखो, क्लियर। कितनी बनाएगी पहले हाँ f minus f वो हमें निकालना नहीं था, वैल्यू निकाली ना, अच्छा अब तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। कितनी इक्वेशन बनाएंगे आप, 3। सॉल्व करने का तरीका भी देख लो क्या है, फिर आप नोट करना इसके बाद। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, अच्छा इसका नोट कर लो, नोट करो, नोट डाउन। का शॉर्टकट है शॉर्टकट नहीं, मतलब तो क्या शॉर्टकट तो कोई नहीं है इसमें, तो मैं क्या उसको सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका बता दूंगा, और आप लोग सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाते हो। टू बाई एम एस प्लस एफ हम्म 2 by m s plus f small f plus capital F is equal to 2 by m। भाई फ्रिक्शन का नोट है ना, लिख लो पहले, लिख ली इक्वेशन सबने। फ्रिक्शन आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है, फ्रिक्शन अपने आप निकल आएगा। वो आप में देख के कंफ्यूज हो गए। सर शॉर्टकट बताओगे ना कैलकुलेशन हाँ बता रहा हूँ, नोट कर सबने। यस देखो अब क्या तीनों क्वेश्चन वाले लिखते हैं, लिखने हैं। आपको नहीं याद है तभी आप सॉल्व कर लोगे, बट इजी ये पड़ता है। क्या लिखी थी आपने इक्वेशन, इज एम ए, दूसरी क्या लिखी थी आपने, उसमें से आर कॉमन ले लो। सेकंड इक्वेशन टॉर्क वाली इक्वेशन से आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ,
F minus small f plus small क्या बचेगा इसका आगे? mr upon 2 पूरा बोलो। mr upon 2 alpha. सर आर अल्फा को ए लिख दिया करो। यस सर। समझ गए? आर अल्फा को क्या लिख दिया? ए लिख दिया और आर को कॉमन ले लिया। अब इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर दो बस। अच्छा ये तो शॉर्टकट हाँ हमारा. यही शॉर्टकट है, वरना तुम लोग उधर से निकाल के अल्फा पुट करते हो, फिर अल्फा निकालते हो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है सर. बताओ ये कितना है? ऐड कर देते हैं दोनों को। तो 2f is 3m/2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4m/3m, ये a की वैल्यू आ जाएगी। मैं तो सोचा था ऐसा शॉर्टकट था, एक लाइन में आंसर है। नहीं एक लाइन नहीं है। a की वैल्यू आ गई। चलो फ्रैक्शन निकालो तो कितना है? फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? इन फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू पुट करते हैं। f minus f is equal to m और कितना? 4m/3m। माइनस F minus m/4 आ रहा है. f minus f is equal to कितना? 4m/3। f आ जाएगा f minus 4m/3। f कितना आ गया बताइए? माइनस आना भी चाहिए माइनस, क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं फोर्स किधर आता है, फ्रिक्शन पीछे आता है, आगे आता है सॉरी, और हमने क्या ले लेते हैं इसको? हमने पीछे ले लिया। तो f आ गया माइनस f/3। अल्फा निकाल लो, गया 4/3 f by m. 4/3 हमारा है ना। अल्फा कितना हो जाएगा बताओ भाई? a/r हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू है, नोट करिए। अपने अगले लाइन बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुनना, पहले नोट कर लो। तो बस अब तो हो गया ना समझ। हाँ बस लास्ट पॉइंट को हो जाओ। टाइम हो गया लास्ट इसलिए। बस भाई 2 मिनट। हो ऐसा प्रकाश अरे रुक जाओ। लास्ट सर। वैल्यूज आ गई। अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनो। तो सुनोगे नहीं फिर बाद में क्वेश्चन तुमसे गलत होंगे। फ्रैक्शन का क्या हुआ? कितना फ्रैक्शन? अब सुन लो भाई, फ्रैक्शन का क्या सीन था यहाँ पे? यार हमने अपने हिसाब से मान लिया कि वो रोल कर रहा है, पता है? कोई जरूरी की रोल करेगा ही? मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं उतना, तो स्लाइड कर जाएगा ना। सरफेस रफ होना चाहिए। अभी देखो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। अभी मैंने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया था क्या, कि उसमें रोलिंग हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि रोलिंग ना हो। ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी का अगला पार्ट है, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन so that cylinder has, जो भी था यार सिलेंडर टेस्ट एक ही हुआ है, so that cylinder has pure rolling। ठीक है, उसकी प्योर रोलिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कितना चाहिए? अब सुन लो भाई। अभी मैंने सब कुछ क्या किया, मैंने कहीं फ्रिक्शन का कोई म्यू एफ जी वगैरह पुट ही नहीं किया। मैंने फ्रिक्शन की एफ लिखा ना, फ्रिक्शन मैंने क्या लिखा था? स्मॉल एफ लिखा था, और ये सब वैल्यू निकाली, तो मेरा फ्रिक्शन कितना आ गया बताओ? मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड में f/3 आ गया। ठीक है, इतना फ्रिक्शन मैंने सॉल्व करके निकाला। ये फ्रिक्शन देगा कौन बताओ? ये म्यू एस एन से आएगा। यस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है कितना होता है बताओ? जो मैक्स फ्रिक्शन आएगा वो मुझे बताओगे कितना आएगा? इससे ज्यादा नहीं आ सकता ना। मतलब तुम्हें जो मैक्स फ्रिक्शन मिल सकता है वो कितना मिल सकता है? म्यू एस एन जी। तो एक तरह से जो तुम्हारा f/3 है ना, f/3 क्या है बताओ? जो तुम्हें f फोर्स अप्लाई करने पे जो फ्रिक्शन उसको रिक्वायर होगा। अगर तुमने f फोर्स अप्लाई किया, कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा? अगर तुमने f फोर्स अप्लाई किया तो ग्राउंड पे कितना फोर्स डेवलप हुआ? फ्रिक्शन f/3 डेवलप होगा। तो भाई ये जो डेवलप होगा, ठीक है, इसको परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी। किससे? कि अगर ये म्यू एस एन जी ज्यादा हो तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो
आपका जो फोर्स डेवलप हो रहा है प्योर रोलिंग के लिए, ये आपने कहीं पे म्यूएस वगैरह कैलकुलेट नहीं किया था ना अभी तक, आपने अपने हिसाब से निकाल दिया भाई इतना फ्रिक्शन आ रहा है। अब चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कौन बताएगा? वो म्यूएस एमजी बताएगा इतना दूंगा कि नहीं दूंगा। तो तुमको अपनी रिक्वायरमेंट क्या करनी पड़ेगी? तो यहाँ से म्यूएस कितना देगा बताओ? मुझसे लास्ट क्वेश्चन था, एमजी को नीचे जाओ कितना आ गया? इससे ज्यादा फ्रिक्शन को होना पड़ेगा वरना रोल नहीं करेगा। डिस्क के केस में हमेशा बैक ही आएगा। डिस्क के केस में हमेशा बैक ही आएगा। क्या टेस्ट के केस में? अगर ऊपर से लगाने का बैक ही आएगा। हाँ। स्पेयर हुआ तो लगाएगा। हाँ सब में लगाया फ्रिक्शन। अभी तो मैंने एक केस बताया आपको, फोर्स कहाँ लगाया? टॉप पे। अभी फोर्स कहाँ लगेगा? बीच में लगेगा। फोर्स किसी एंगल पे लगेगा, इसके ऊपर प्लैग रख के वहां से फोर्स लगाएंगे। मिनिमम होगा ना। हाँ अभी बहुत कुछ है इसमें। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी यार, इसको जाके घर पे कर लेना। अगर आप ये प्रॉब्लम फील नहीं कर पाए तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। सर मिनिमम फ्रिक्शन होगा। हाँ मिनिमम होगा। नहीं, म्यूएस शुड बी ग्रेटर देन बोल दिया ना इससे। यार जो तुम्हारा F/3 आया है उसको क्या होना पड़ेगा? जितना वहां पे मैक्स फ्रिक्शन आ सकता है उससे कम होना पड़ेगा ना। तो मैक्स कितना आ सकता है बताओ वहां पे? तो तुमने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल दिया कि मुझे F/3 चाहिए, तुमने तो अपनी रिक्वायरमेंट रख दी F/3, प्योर रोलिंग करा के तुमने सब सॉल्व कर लिया। F/3 तुमने फ्रिक्शन निकाल लिया। अब चेक भी तो करो यार कि वो फ्रिक्शन उतना आएगा कि नहीं आएगा, वो तुमको ग्राउंड बताएगा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा म्यूएस हो गया। अब क्वेश्चन बहुत वेरिएशन हो गए, ये समझ में आ गया ना? घर जाके एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। चलो ठीक है। फिफ्टी सर हाँ सर कल